जी अलैक्म, मैं आकाश ज़्यादातर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जब बच्चे ऑस्ट्रिया पहुंच जाते हैं तो वो अपना रेजिडेंस परमिट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अभी 2023 में कुछ मामला बदले हैं, क्या कुछ है क्योंकि बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं। उनका खैर वही कोई एक वीडियो बना दें जिसमें बताएं कि हमने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, क्या क्या कैसे मामला कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया पहुंच के आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने आरपी की कलेक्शन के लिए, और आरपी तक मामला उनको, क्योंकि आपने यहाँ पे आके कलेक्ट करना होता है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको फ़ौरन आके चाहिए होते हैं वो सबसे पहले तो आपको हाउसिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको जर्नल में बोलते हैं मेडले सेटल। वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। दूसरी आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट होती है। आप जिस कोर्स में एनरोल हैं, जिस कोर्स में आपने जो भी है, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट चाहिए होती है। इट्स अ प्रॉपर एनरोलमेंट जिसमें ऊपर नीचे लिखा होता है इंग्लिश या व्हाट्सएवर जर्मन। अगर हमारी तो दोनों लैंग्वेज में होती थी तो वो आपको एनरोलमेंट लेटर चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से फ़ौरन, क्योंकि आपकी हर चीज़ मोस्टली उससे इंटरलिंक होती है। अगर आपने इवन बैंक अकाउंट, स्टूडेंट बैंक अकाउंट खोलना है तो देन यू ऑल्सो नीड एनरोलमेंट, क्योंकि उसके बगैर आपका स्टूडेंट बैंक अकाउंट नहीं खुलता। और नॉर्मल बैंक अकाउंट तो यहाँ पे खोलना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसके चार्जेस होते हैं ईयरली, मतलब मंथली, 3 क्वार्टरली होते हैं। थ्री मंथ्स बाद कुछ आपने उसका टैक्स पे करना होता है, समथिंग डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो स्टूडेंट ही आपको चाहिए होता है, प्लस स्टूडेंट इंश्योरेंस के लिए आपको एनरोलमेंट चाहिए होती है। आरपी वाले भी मांग लेते हैं आपसे एनरोलमेंट, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले आगे चीज़ें मैनेज कैसे करनी है यहाँ पे ऑस्ट्रिया में। जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले मेडले सेटल फॉर्म मिल जाता है खुद ही। अगर नहीं मिलता तो आपने खुद लेना होता है। वो आपको मोस्टली मिल जाता है, क्योंकि आप स्टूडेंट डॉम में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, तो वो खुद प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले अपने मेडली सेटल फॉर्म लेना होता है, वो उससे साइन कराना होता है जो ऑनर होता है व्हाट्सएवर, हॉस्टल का, डॉम का, अपार्टमेंट का, व्हाट्सएवर, वो साइन करता है, आप उस पर साइन करते हो। नेक्स्ट डे आप हाउसिंग रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो। ठीक है, मतलब उस फॉर्म को लेके, उस फॉर्म की और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस आप वो लेते हो, अपना पासपोर्ट लेते हो, और मतलब रिकमेंडेशन कह रहा हूँ, उसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस वो फॉर्म लेना होता है आपने, और अपना पासपोर्ट लेना होता है, और एक पिक्चर कुछ केसेस में, क्योंकि मिडले सेटल के साथ आपको स्टूडेंट एक्टिव पास जिसको बोलते हैं लिंक्स में मिलता है, और शहर में भी, तो आपको स्टूडेंट पास मिल जाता है आपका विद अ फोटो ऑफ योर्स। तो उसके उससे आपकी ट्रांसपोर्ट सस्ती हो जाती है, मतलब काफ़ी सस्ती हो जाती है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से। तो स्टूडेंट और जो बेनिफिट है वो उस कार्ड पे आपको मिलता है। सी, वो आपको उधर से ही मिल जाता है मोस्टली केसेस में। हाउसिंग रजिस्ट्रेशन वालों के पास है, मिडले सेटल के पास, तो आपको अपना मिडले सेटल फॉर्म प्लस आपको अपनी एक पिक्चर और पासपोर्ट लेके मेडल सेटल के पास जाना होता है। आप उधर जाते हैं, वो आपकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, चलिए आप इस घर पे यहाँ पे रहते हैं, इस डेट से रहते हैं, ब्ला ब्ला। आपको एक पेज प्रिंट करके दे देते हैं जिसको मिडले सेटल बोलते हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसको आप अच्छे एहतियात से रखें, मरोड़ के इसको बिल्कुल ख़राब ना कर लें। तो ये उसका मेडल सेटल आपको इंपॉर्टेंट चाहिए। फिर आप यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी से आप लेते हैं जी एनरोलमेंट लेटर। आप यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, उनको आप बताते हैं जी मैं पहुंच गया हूँ, समथिंग लाइक दिस। वो मेडल सेटल मांगे तो उनको दे दें, वो अपनी कॉपी निकाल के रख लेंगे, आप उनको कॉपी दे दें। वैसे नहीं मांगती यूनिवर्सिटी, लेकिन वो आपको एनरोलमेंट लेटर दे देंगे। अब आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स आ गए, वेरी गुड। अब आप क्या कर सकते हैं इसके बाद। अब आप इंश्योरेंस चाहिए होती है एक तो आपको सबसे पहले, ठीक है। आरपी के टाइम मोस्टली वो, क्योंकि आपने पाकिस्तान से इंश्योरेंस दी होती है तो वो आपसे ऑस्ट्रियन इंश्योरेंस नहीं मांगते। लेकिन अगर वो मांगे तो फिर आपको जाहिर है, फिर आपको ऑस्ट्रियन इंश्योरेंस शो करनी पड़ती है उनको व्हाट्सएवर। तो फिर आप एनरोलमेंट एंड ऑल सारा कुछ लेके आप उधर चले जाता है। अच्छा, पहले तो एनरोलमेंट जब आपके पास आ गई और आपके पास आपकी मेडल सेटल आ गया, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सीधा बैंक चले जाएं। यहाँ पे बैंक अपॉइंटमेंट लेके आपको मिलते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट कभी कभार डायरेक्टली भी चले जाते हैं, कैटर कर देते हैं। आप बैंक अकाउंट में चाहे आप उनको कहें जी ये मैं आ गया हूँ, ये मेरा बैंक, ये मेरा पासपोर्ट है, प्लस ये मेरा मिडले सेटल है, समथिंग लाइक दिस, मुझे स्टूडेंट अकाउंट खोलना है और ये मेरा एनरोलमेंट लेटर है। वो आपका स्टूडेंट अकाउंट खोल देंगे, वह आ जाएगा, वहीं से अप्रूवल आएगा, व्हाट्सएवर आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। सही है, आपको आईपीएन आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस लेके लिए जाएंगे तो आप उनको ज़ाहिर है वो डायरेक्ट डेबिट के लिए आप उनको अपनी डिटेल्स देंगे ना, सारा कुछ, ताकि वो मंथली आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लें, या व्हाट्सएवर जो भी आपने उनसे पेमेंट रखनी है वो आपको पता है। तो मोड ऑफ पेमेंट जो भी रखनी है, तो आप उनको, अगर बैंक अकाउंट होगा तो आप बैंक अकाउंट दे देंगे, या व्हाट्सएवर। तो आप इंश्योरेंस भी जा सकते हैं, अब आप इन दोनों में जो भी, जैसे भी आपको जो चीज़ चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस आप बैंक अकाउंट खुला के चले जाएंगे तो आप उनको डायरेक्ट डेबिट का वो दे सकते हैं, वरना इंश्योरेंस भी आप जाके पहले करा सकते हैं। उसके लिए ये है कि फिर मंथली आपको वाउचर लेना पड़ेगा, उसको जाके फिल करके खुद सबमिट कराने पड़ेंगे, या व्हाट्सएवर। जैसे भी इंश्योरेंस को अपने मोड ऑफ पेमेंट करनी है वो आपका मसला है, जैसे भी। फिर आप इंश्योरेंस के पास जाएंगे, उसको आप अपना एनरोलमेंट लेटर देंगे, मेडल सेटल देंगे, पासपोर्ट देंगे, तो वो आपको इंश्योरेंस दे देंगे। इंश्योरेंस का नाम गेसुंदहाइट क्रंकन कासे GKK, हर शहर की, मतलब साल्जबर्ग की SGKK, जो लेंस में JKU में जाते हैं उनकी OGKK, O डबल डॉट वाला उमलाउट,
मतलब ऊबर उस तरह अपर ऑस्ट्रिया जीके के, वो आपको इंश्योरेंस करेंगे। हर वीना वाली WGKK होगी, हर अपने स्टेट वाली अपने हिसाब से होगी। तो आपने वहाँ से स्टूडेंट इंश्योरेंस करानी है, उसके आजकल पैसे 67 यूरोज हैं, वो आप करते हैं। उसका एक कार्ड होता है, ई कार्ड बोलते हैं उसको, हर डॉक्टर के पास वही चलता है, और वही इंश्योरेंस आपको मोस्टली करानी होती है, वही सबसे बेहतर है। 67 यूरोज है आजकल स्टूडेंट के लिए। प्राइवेट आपने करानी हो करा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता मोस्टली। फ़ायदा इन अ सेंस इस तरह के आपने मतलब आपको फ़ायदा होता है डेफिनेटली, लेकिन इस तरह नहीं होता कि मतलब जो पब्लिक के लिए फिर आपको वो भी करानी पड़ती है, पब्लिक फंड्स एंड ऑल बाद की बातों में। तो वो ज़ाहिर है फिर आपको जीके के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है हर मामले में एंड ऑल सारा कुछ। तो ये आपके पास आ जाती है आपकी इंश्योरेंस भी। पहले वो आपको नंबर दे देते हैं आपका इंश्योरेंस व्हाट्सएवर, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है एंड पे, मतलब जो भी डेट मंथ और ईयर के आखिरी दो जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो, और 7 4 कुछ एडिशनल नंबर होते हैं। स्टार्ट में ये आपका इंश्योरेंस नंबर होता है, ये सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है यहाँ पे। ये भी आपकी इंश्योरेंस हो जाती है। कार्ड तो थोड़ा टाइम बाद में आता है। अच्छा, आप ये लेके फिर चले जाते हैं रेजिडेंस परमिट के कलेक्शन के लिए। और रेजिडेंस परमिट के कलेक्शन के लिए अगर तो आपसे उन्होंने दोबारा स्टेटमेंट मांगी है तो फिर ज़ाहिर अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में रख के देने हैं, फिर उसके लिए आपको बैंक अकाउंट पहले चाहिए। अगर उन्होंने आपसे स्टेटमेंट नहीं मांगी दोबारा, फिर आप जा सकते हैं, बस आप उनके पास जाएँ। अपने फिंगरप्रिंट्स समटाइम्स आपको देने पड़ते हैं, समटाइम्स पाकिस्तान से अपने दिए होते हैं, दोबारा देने होते हैं, तो फिर ठीक है। फिर वो आपसे इंश्योरेंस मांगे तो आप उनको इंश्योरेंस के वो कंफर्मेशन दे दें कि जी ये मैंने इंश्योरेंस अप्लाई कर दी है व्हाट्सएवर ये है। और इनरोलमेंट लेटर वो आपसे लेंगे, इनरोलमेंट लेटर उनको दे दें। नई फ़ोटो वो आपसे रिकमेंड करते हैं कि आप नई फ़ोटो लें रेजिडेंस परमिट के लिए। आप चले जाते हैं उनके पास, ये सारा कुछ आप उनको दे आते हैं जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं रेजिडेंस परमिट के लिए। तो फिर आपका रेजिडेंस परमिट प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। सही है। और प्रिंटिंग से वो कब तक आता है, वो 1 वीक में आ जाता है मोस्टली। ठीक है, 1 वीक मैक्सिमम 2 वीक्स में आ जाता है। तो ये सारा आपके प्रोसेस होते हैं जो अपने यहाँ पे आके करने होते हैं एंड उनको मैनेज करना होता है। ये टोटल 1 वीक to 2 वीक्स का काम है। बच्चे कहते हैं जी कितना टाइम लग जाता है एंड ऑल सारा कुछ। जितने स्पीडली आप कर लेंगे उतना आप पे डिपेंड करेगा। मोस्टली 1 वीक से 2 वीक्स में सारा काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इससे। और यही सारी रूटीन होती है, यही सारे इसकी तरतीब होती है। प्लस माइनस कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस के एक चीज़ को इधर कर लें, एक को इधर कर लें, लेकिन तरतीब यही चलती है। पहले आपको मेडिकल सेटल चाहिए होता है, फिर आपकी इनरोलमेंट चाहिए होती है। जब ये 2 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं फिर आप प्लस माइनस कर सकते हैं कि पहले इंश्योरेंस ले लें या पहले बैंक अकाउंट कर लें या पहले, फिर ये करके फिर आप आरपी के पास लेते हैं। कभी कभार आप आरपी भी पहले कर सकते हैं और उसके बाद आप इंश्योरेंस के पास जा सकते हैं। तो ये आप इसमें प्लस माइनस वही है कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको करना होता है यहाँ आके। तो मैंने कहा चले मैं भाई को बता देता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। और जो क्वेश्चंस हों, जो क्यूरीज हों, प्लीज़ मुझे बताते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।